अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है तमानिया, ये है सदफ और तमानिया शो। हमारे शो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, लोगों के साथ शेयर करें। हम हर हफ्ते आते हैं ऐसी बातें डिस्कस करने के लिए जो यूजली साउथ एशियन खवातीन को जो चैलेंजेस, सेल्फ इम्प्रूवमेंट, जो ऐसे इश्यूज हैं जो इस डेमोग्राफिक को रिलेट करते हैं। आप दुनिया के किसी भी हिस्से में होकर हमें सुन सकते हैं, लेकिन हम ज्यादातर इश्यूज पे इन इश्यूज पे बात करते हैं। बिल्कुल। और आज का जो टॉपिक है वो येट अनदर वेरी हैवी टॉपिक एंड इट इज अबाउट adult sibling relationships, क्योंकि हम बहुत परवरिश पे बात करते हैं, छोटे बच्चों पे बात करते हैं, मगर जब आप बड़े हो गए और आप अपने शादीशुदा अपने अपने घरों में हैं तो देसी फैमिलीज में समटाइम्स कैसी डायनामिक्स हो सकती हैं ग्रोन अप सिबलिंग्स में। और ये एक बहुत ही एक टची सवाल है जो एक लड़की ने हमें भेजा, और मैं हम बता देती हूँ कि हम उसको नहीं जानते बिल्कुल भी। और एग्जैक्ट जो इन्फॉर्मेशन जो हमारे पास है वो ये है कि शी इज 38 years old, शी इज मैरिड with 2 children of her own. She is youngest of the 3 siblings, all girls. उसके अम्मी अबू उसके साथ रहते हैं। और उसने ये कहा कि उसकी अपनी मैरिज भी थोड़ी रॉकी है, नॉट एवरीथिंग इज गुड इन इट। और उसने उस लड़की ने ये कहा कि वो अपने तरफ से बहुत गिविंग है टू बोथ हर ग्रोन अप बहनें। और लेकिन उसको ऐसी फीलिंग आती है कि उसकी बहनें बिल्कुल रेसिप्रोकेट नहीं करती, बल्कि उसको लगता है कि समटाइम्स उसको बुली करती हैं, बिकॉज वो इवन दो बहुत जेनरोसिटी दिखाती है, उनके लिए शॉपिंग करती है, उनके बच्चों को गिफ्ट देती है, लेकिन वो उसकी बर्थडे पे गिफ्ट नहीं देते। और वो कभी कभी उसको मैसेज का जवाब नहीं देते, सीन पे छोड़ देते हैं, उसको ब्लॉक कर देते हैं। और वो बहुत अब शी हैज हैड इट विद इट सिचुएशन, और उसको कहता है कि मेरे अम्मी अबू मेरे साथ रहते हैं, मगर अगर मैं उनसे अपनी फ्रस्ट्रेशन शेयर करूं तो वो मुझसे कहते हैं कि भाई मतलब वो दे डू नॉट गेट हर, और वो ये कहते हैं कि नहीं नहीं दिस इज दे इनवैलिडेट हर फीलिंग्स, उनको लगता है यही फीलिंग्स है। ये हाँ, टोटल हमें इंफॉर्मेशन पता है, बस हमें नहीं पता कि शादी का बैकग्राउंड क्या है, क्या मसले हैं, थिंग्स लाइक दैट। दिस इज द सेटअप दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट टुडे। हाँ, और उसने ये भी कहा कि जस्ट टू सेट द सीन, और क्योंकि हम ये सारी डिटेल्स इसलिए बता रहे हैं ताकि हम हमेशा आपके सवालों का जवाब देते हैं। यू मोस्ट वेलकम टू सेंड अस योर क्वेरीज। और हो सकता है कि इसमें किसी को अपने किसी मसले का हल मिल जाए, या वो हमसे कोई और फर्दर सवाल कर सके और हम इसकी डिस्कशन कर सकें। उसने ये भी लिखा है कि एक तो होती है ना कि आप लाइक फिजिकली या गिफ्ट्स वगैरह के थ्रू किसी का ख्याल रखते हैं, जो इसने कहा कि ये बहुत रखती है। ये अपनी फैमिली का इमोशनल लोड भी कैरी करती है, लेकिन उसको रेसिप्रोकेशन नहीं मिलती अपने सिबलिंग्स की तरफ से, क्योंकि वो बहुत ख्याल करती है। और जैसे गिफ्ट्स वगैरह की तो रेसिप्रोकेशन नहीं होती, फिजिकल ख्याल की भी नहीं होती, इमोशनली भी कोई उसको सपोर्ट नहीं करता। और एक और जो बात उसको फील होती है कि अब इस रोल के अंदर वो सेट हो गई है कि एज द पर्सन, वो सिबलिंग फैमिली का जो सबका ख्याल रखे, जो सबके हमेशा गिविंग एंड के ऊपर हो, और बाकी लोग रेसिप्रोकेट नहीं कर रहे। और अगर वो चाहती है कि इससे थोड़ा सा बैक ऑफ करे तो उसको बहुत बैकलैश आता है। लाइक अब उसकी फैमिली का एक एक्सपेक्टेशन बन गई है, ना सिर्फ सिबलिंग्स की तरफ से बल्कि पेरेंट्स की तरफ से भी, कि अब ये उसका सेट रोल है। एंड शी इज वेरी फ्रस्ट्रेटेड, लाइक शी फील्स लाइक, ऑफ कोर्स ह्यूमन रिलेशनशिप जो है ना वो रेसिप्रोकेशन पे काम करते हैं। तो वो वो कई दफा कहती है कि मेरा दिल नहीं चाहता कि मैं इनको बर्थडे पे या किसी मौके पे कुछ दूं, मगर फिर भी मैं शॉपिंग पे भी जाती हूँ तो इनके लिए कोई चीज खरीद लेती हूँ। लेकिन वो सिर्फ ऐसे ले लेते हैं कि एक एक्सपेक्टेशन है कि ये तो देगी ही, मगर आगे से कोई रेसिप्रोकेशन नहीं। So this is all we know. ठीक है, and before we start talking about this, I want to say कि this I have really put thought into what I'm going to say today. Okay, और ये मैं जो मेरा response है वो ये नहीं है कि उफ कैसे लोग हैं ये, आप छोड़ दें इनको, ठीक है। No, this is not going to be my response. Okay, because I have put a lot of thought into what to say, and I do want to say कि जब मैंने आपके ये रीड किया और सुने नोट्स, तो मुझे बहुत ऐसी फीलिंग आई कि डीप डाउन इनसाइड यू ऑलरेडी नो व्हाट टू डू। यू जस्ट नीड, I think you have an idea what is coming in this video. Maybe you need to hear it from somebody else, but I will just say this, that sometimes it can be equally painfully to hear the truth from somebody else. Okay, also because they can provide a mirror that you were maybe not 100% ready to face. So हमारा काम ये है
क्योंकि वी आर गोइंग टू बी ऑब्जेक्टिव, हमें दूसरी साइड की पेरेंट्स की कुछ नहीं पता, हमें बचपन का कुछ नहीं पता, हमें उसकी बहनों का कुछ नहीं पता. देयर आर टू साइड्स टू एवरी कॉइन, so we cannot be rash in our discussion or judgment. All I'm going to say is that we can give you food for thought. It is up to you how you receive it in your first go, and then you calm down and maybe you can, या आप ये वीडियो बाद में दोबारा भी देखें and then आप इस बारे में सोचें और फिर एक्ट करना आपका काम है. ठीक है. सो इस वाले सवाल में बहुत लेयर्स हैं, एंड एज ऑफ कोर्स बिकॉज ऑफ माई पढ़ाई एंड माई एक्सपीरियंस आई कैन टेल यू दैट दीज आर ऑल सिम्टम्स. ये जो एडल्ट बिहेवियर है ना, ये सिम्टम्स हैं. जैसे बुखार इन्फेक्शन का सिम्टम होता है, वैसे एडल्ट बिहेवियर जो है वो बचपन के बैगेज का सिम्टम होता है. ठीक है. ऑल ऑफ दिस must have started sometime in your bachpan, and we have no details of which, but can I tell you that you said you are 38 and you are the youngest of the 3 siblings. ठीक है. इसका मतलब आप, आई एम अज्यूमिंग कि आपके बाकी 2 बहनें जो हैं बड़ी, वो अपनी 40s में. बहुत दफा ऐसा होता है कि देसी कल्चर्स में कि जो छोटा भाई बहन होता है ना, वो घर का छोटू होता है. क्योंकि जैसे देखो कितना कॉमन है कि हमारे घर में होता है, ओहो जल्दी जाओ फोन उठाओ, बेटा एक गिलास पानी पिलाओ, देखो दरवाजे पे जाके कौन आए. ठीक है. क्योंकि वो छोटा बच्चा होता है, और छोटा बच्चा जो है वो ये नॉर्मल होता है कि ऐसे ये पर्स उठा के ला दो, मेरा चश्मा ला दो, ये फलाने को ये चीज दे आओ. दिस इज द, ये जो आपके एडल्ट गिफ्ट गिविंग है ना, और जो गिविंग नेचर है, दिस इज द सेम कंटिन्यूएशन ऑफ द सेम बिहेवियर जो बचपन में होती थी. अब हमें ये नहीं पता आपका एज गैप कितना है, बट मेनी टाइम्स आपको ऐसा पता है, ऐसा होता है कि जो सबसे छोटा बच्चा होता है ना खानदान का, वो रियली ही इज ट्राइंग हार्ड टू फाइंड एक्सेप्टेंस एंड वैलिडेशन इन द ओल्डर सिबलिंग्स एंड पीपल एंड टू फिट इन. ठीक है. और ये जो आपके है ना, जो आपकी गिफ्ट गिविंग है, और जो हर वक्त ये जो आपने अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी ली हुई है, दैट मैं इनिशिएट करूंगी कॉन्वर्सेशन, मैं पहले मैसेज करूंगी, मैं बर्थडे विश करूंगी, ये सब ये सेम बिहेवियर का कंटिन्यूएशन है. अब आप ये बात याद रखें कि अब आप बड़ी हो गई हैं, आपकी शादी हो गई, आपके बच्चे हो गए, अपना कमाती हैं, अपना खाती हैं, और ये जो बचपन के डायनामिक्स है ना, आप वर्क प्लेस पे बिल्कुल डिफरेंट पर्सन होंगी, लेकिन जब आपकी दोनों बहनें आएंगी, यू विल ट्रांसफॉर्म इनटू द सेम 7 और 8 ईयर ओल्ड इंटरनली. तो दिस इज द प्रॉब्लम हियर. और मैं आपको ये कहती हूँ कि ऐसा तो नहीं हो सकता, हम कभी आपको ये नहीं कह सकते कि आप अपने रिश्तेदारों को छोड़ दें. दिस इज नॉट व्हाट वी बिलीव इन, बट व्हाट वी डू बिलीव इन, कि जिसको अंग्रेजी में कहते हैं कि सेट बाउंड्रीज, और जिसको उर्दू में कहते हैं कि अपनी इज्जत अपने हाथ होती है. ठीक है. अब आपने इतने साल ट्राई कर लिया, आपने इतने साल ट्राई कर लिया, ये अगर आप रिस्पॉन्स नहीं इनिशिएट कर, अगर आप रिस्पॉन्स इनिशिएट करती हैं, कोई जवाब नहीं आता ना, तो नो आंसर इज नॉट नो आंसर. नो आंसर इज द लाउडेस्ट आंसर एवर, एंड इट इज द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट रिस्पॉन्स एवर. तो आप ये बात याद रखें कि अपनी इज्जत अपने हाथ होती है. सेट बाउंड्रीज. अगर वो आपको हर वक्त, जैसे आपने बोला कि ओ मैं तो अगर शॉपिंग पे अपने बच्चों के लिए भी कुछ खरीदती हूँ, उनके लिए भी खरीदती हूँ, भाई क्यों खरीदती हो, क्यों? राइट. गिफ्ट गिविंग से यू कैन नॉट बाय लव. तुम उनको सर भी, बहुत से रिलेशनशिप्स में, चाहे वो फ्रेंडशिप्स हो, चाहे वो बॉस हो, चाहे वो पेरेंट्स हो, चाहे वो शौहर हो, कभी किसी की शादी हो जाती है, कभी कोई भी हो सकता है. अगर बाहर से रिलेशनशिप्स की डायनामिक्स ऐसी होती है कि अगर आप गर्दन भी काट के रख देना, वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करती. यू कैन नॉट बाय योर वे इनटू पीपल्स हार्ट्स, यू कैन नॉट बाय योर लव and your way into groups and friendships or in your rishtedari. So learn to read the room, learn to read the signs एंड स्टैब्लिश बाउंड्रीज. ये स्टेप नंबर 1 है. जो आपकी, जो सबसे ज्यादा आपको पिंचिंग पॉइंट है, वो आपकी आपकी बहनों के बिहेवियर से. मेरी बात सुने, छोटे बड़े होते थे बचपन में, ठीक है. जब बड़े हो जाते हैं, शादियां हो जाते हैं, हर शख्स एडल्ट है. जब आप ऑफिस जाती हैं, वो आपसे एक सर्टन लेवल ऑफ इंटेलिजेंस एक्सपेक्ट करते हैं, एक सर्टन लेवल ऑफ कॉम्पिटेंसी एक्सपेक्ट करते हैं, एक सर्टन लेवल ऑफ प्रोफेशनलिज्म एक्सपेक्ट करते हैं. वही चीज ब्रिंग इट इनटू योर पर्सनल रिलेशनशिप्स. आप वही इंसान है, वही इंसान है आप. ब्रिंग इट. डू नॉट बी ऑलवेज अवेलेबल. बहुत डिफरेंस है. प्लीज नो दैट ये बहुत डिफरेंस है कि आप किसी को छोड़ दें या आप हर वक्त अवेलेबल ना हो. कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके लिए आप हर वक्त अवेलेबल होते हैं, और वो कितना ग्रेटिट्यूड शो करते हैं फॉर योर प्रेजेंस इन देयर लाइफ, एंड सम पीपल नहीं करते. द टू कैन नॉट बी इक्वल. डू नॉट बी ऑलवेज प्रेजेंट फॉर एवरीबडी. You can also not pick up phone or answer tests and say, oh let me get back to you when I am not busy. Okay, let me think about this. अच्छा मैं आपको सोच के बताती हूँ. अच्छा मैं अपने शौहर से बात कर लूं, फिर मैं आपको बताती हूँ. दिस वे पीपल वुड नो दैट यू आर नॉट अ डोरमैट.
बिल्कुल। और ये मुझे ऐसे सदा बहुत इंटरेस्टिंग लगा, ये जो ये लड़की ने एग्जांपल दी कि ये यंगेस्ट है। यूजुअली ये जो डोरमैट सिबलिंग वाला जो किरदार है वो यूजुअली बड़े सिबलिंग्स का होता है, ठीक है ना, क्योंकि उनको एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो सबके लिए करें और वापस जो बाकी है ना वो बस ऐशी करते हैं, ठीक है ना। ये यूजुअली बड़े सिबलिंग के साथ होता है। तो ये मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा। और यूजुअली और आई थिंक इस केस के अंदर तीनों बहनें हैं, तो वो जो सिबलिंग का जेंडर नहीं आता, वरना यूजुअली सिबलिंग रिलेशनशिप्स में ये बहुत मैटर करता है। एक जो हमारी साउथ एशियन सोसाइटी है उसके अंदर के अगर भाई होगा ना डिफॉल्ट, तो भाई पे सबसे ज्यादा जिम्मेदारी होगी। हालांकि अगर वो सबसे छोटा भाई भी होगा, अगर तीन बहनें हैं बल्कि सबसे छोटा भाई है, तो अम्मा अब्बा जो है वो भाई की तरफ देखेंगे, बहनों को एग्जेम्प्ट कर देंगे। अगर बहन भाई में अगर सारे बेटे हैं या बेटियां और बेटे हैं, तो सबसे बड़े बेटे को देखा जाएगा कि तुम पर सबसे ज्यादा डिफॉल्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। तो यूजुअली वो सिबलिंग्स ऐसे होते हैं जो ये कहते हैं, और वो फिर एक जिम्मेदारी फील करते हैं, क्योंकि माँ बाप उनके ऊपर बचपन से जिम्मेदारी डालते हैं कि तुम बड़े हो, तुम बड़े हो, तुमने करना है, तुम भाई हो, तुम भाई हो, तुमने करना है। तो वो जो उनका बचपन की जो एक उनके अंदर जो इनग्रेन की जाती है चीज, जैसे सदफ ने कहा कि जब बड़े हो जाते हैं तो वो उसी को कैरी करते हैं विदाउट रियलाइजिंग कि अब ये सिबलिंग्स भी एडल्ट हो गए हैं, अब इनका भी वक्त आ गया है कि ये एज एडल्ट जिंदगी गुजारे। और जैसे कोई जिंदगी में जब आपकी एक प्रैक्टिकल लाइफ में आ जाते हैं, एडल्ट्स हो जाते हैं, तो फिर कोई बड़ा छोटा अब तो नहीं है ना, ठीक है चलो प्यार मोहब्बत में है, बट वैसे तो अब ऑफिस में जाके छोटा भाई ये तो नहीं कहेगा ना कि मैं तो घर का छोटा हूँ, मैं तो घर का काम नहीं, मैं तो काम नहीं करूंगा। या बड़ा भाई जाके ऑफिस में ये तो नहीं कहेगा ना मैं बड़ा भाई हूँ, लाओ मेरे लिए जरा पानी लेकर आओ, मैं बड़ी बहन हूँ। ये तो नहीं होगा ना ऑफिस के अंदर, किसी भी ऑफिस छोड़ दे, किसी भी कोई भी जगह आपको वो एक एज एन इंडिविजुअल लेंगे। ये जो रूल्स होते हैं, जो सिबलिंग्स की हायरार्की होती है, ये घर के अंदर सेट होती है। और जो इसके कौन से प्लेयर्स होते हैं इसको सेट करने वाले, ये याद रखिएगा हमेशा, जब कोई जो किसी भी फैमिली में रोल्स डलते हैं ना, उसका कोई इनेबलर होता है, और यूजुअली उसके इनेबलर आपके पेरेंट्स होते हैं, क्योंकि उन्होंने इनिशियली ये रूल सेट किए हुए होते हैं। और फिर हर कोई चाहता है ना कि एक कंट्रोल एनवायरनमेंट रहे, कुछ लॉज हो, एक लॉज ऑफ सोसाइटी हो। अब चाहे वो लॉज ऑफ सोसाइटी या लॉज ऑफ द होम अनफेयर हो या ना हो, उनसे एक ऑर्डर रहता है, ठीक है ना। क्योंकि अगर जब भी कोई बोलता है तो यू कैन गो बैक टू द नॉन, राइट, कि अच्छा ये नॉन थी, तो उनके लिए भी, अम्मा अब्बा के लिए भी एक इससे निजाम चल रहा होता है, राइट, कि एक निजाम चल रहा है, हम एक बच्चे के साथ रह रहे हैं, या बहन भाइयों में आपस में उनको जो लगता है ऊपर से कि इत्तफाक है, आराम से चीजें चल रही हैं, विदाउट रियलाइजिंग के अंदर से क्या रिजेंटमेंट्स पैदा हो रही हैं। तो ये मैसेज उनके लिए भी है जो बड़े बहन भाई, या कोई भाई, या कोई बड़ी बहन पे तो हम अलग से एक पूरा एपिसोड कर चुके हैं, या इस सिचुएशन में जो यंगर सिबलिंग है, कोई भी, या मिडिल चाइल्ड है, कई बार बेचारा मिडिल चाइल्ड ही अपने आप को सारी जिंदगी प्रूव करने में लगा रहता है अम्मा पापा के सामने। अगर आप किसी रोल में सेट हैं, और वो उस रोल को आपके बचपन में सेट किया गया था, तो इट इज टोटली फाइन कि जब आप बड़े हुए हैं तो यू से कि यू नो व्हाट, अब ये चीज, अब मैं वो वाला 7 8 साल 9 साल का बच्चा नहीं हूं जो अपने माँ बाप पे डिपेंड करता था। बच्चे जो है ना बहुत माँ बाप पे डिपेंडेंट होते हैं, ऑफ कोर्स एक सर पे शेल्टर के लिए, कि ये मेरे अम्मा अब्बा हैं, ये मुझे घर पे रखते हैं, खाना देते हैं, इमोशनल नीड्स के लिए सबसे पहले बच्चा अपनी माँ बाप को देखता है। माँ बाप बच्चे को थप्पड़ भी मारे ना, तो बच्चा माँ बाप से ही जाके लिपटता है, कि जो मार रहा है उसी से लिपट रहा है। तो बहुत आपकी इमोशनल नीड्स होती हैं माँ बाप से। लेकिन जब आप एडल्ट हो जाते हैं, तो अब आपकी जो वो इमोशनल नीड्स हैं, वो टेक्निकली कम हो जानी चाहिए। कई दफा ये नहीं होती, कई दफा हम लोग उसी इम्बेलिकल कॉर्ड से अपने अम्मा अब्बा से जुड़े हुए होते हैं। लेकिन एडल्ट बनने का जो एक वो है क्राइटेरिया, ये है कि आप अपने आप को अपने माँ बाप से सेपरेट देखें, उस फैमिली यूनिट से सेपरेट देखें, क्योंकि अब आपने एक अपना फैमिली यूनिट एस्टेब्लिश करना है। अब आपकी शादी हुई है, अब आपके बच्चे हैं। ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि हर कोई डिफॉल्ट पे जाता है। लाइक हमेशा जो है ना, आपको अंदर से जब भी कोई केओटिक सिचुएशन होगी या कोई ऐसी सिचुएशन होगी, तो आप कहेंगे वापस उसी वापस पे चले जाओ। हालांकि वो जो जिस पर आप वापस जा रहे हैं डिफॉल्ट पे, वो आपके लिए पेनफुल है, लेकिन वो फेमिलियर है। और हमेशा एज ह्यूमंस हम फेमिलियर चीज की तरफ जाना चाहते हैं, रादर देन अनफेमिलियर और एक नई बाउंड्री सेट करना। और नई बाउंड्री सेट करना क्या होता है, जैसे सदफ ने कहा कि कहना कि हाँ, सुनना हर एक की बात, हाँ ठीक है, लेट मी गेट बैक टू यू। बाउंड्री स्टैब्लिश करने का सबसे जो आप समझ लेना असूल ये होता है कि किसी ने कहा, अब आपने सोचा अच्छा इसको मैंने रिसीव किया, अब मैं इसको प्रोसेस करूंगी, फौरन जवाब नहीं देना। सबसे पहले तो ये रूल
समझ ले, सीख ले कि ना रिएक्ट फौरन करना है, ना फौरन जवाब देना है। क्योंकि जब आप फौरन जवाब देते हैं या फौरन रिएक्ट करते हैं तो आप अपनी डिफॉल्ट पे करते हैं, ठीक है ना? जैसे हमने बात की कि वो डिफॉल्ट ऐसी है जो आपको सूट नहीं कर रही है। तो पहले, सबसे पहले तो आपने रिएक्ट नहीं करना। दैट इज द फर्स्ट थिंग। ऑल्दो आपको अंदर से एक बहुत कंपल्शन होगी। फिर जो ये कुछ लोग हैं ना जो इर्द गिर्द आपके, जो जो इन रोल्स, जिन्होंने रोल्स सेट किए हैं और जिनको ये फायदा हो रहा है उनसे, वो कई दफा आपसे इंस्टेंट रिप्लाई मांगेंगे, क्योंकि उनको पता है कि जो इंस्टेंट रिप्लाई है वो है जो उनको सूट करती है। अच्छा, कोई भी ज्यादती करने वाला जो इस सिचुएशन में सिस्टर्स हैं, ये अकेले एक्ट नहीं करते, इनके इनेबलर्स होते हैं, ठीक है ना? जैसे किसी भी घरे के एजेंट्स होते हैं, ये इनके इनेबलर्स होते हैं, और इनके इनेबलर्स आपके अम्मा अब्बा या और बहन भाई या कोई और भी, कोई और सिग्निफिकेंट, ज्यादा यूजुअली अम्मा अब्बा ही होते हैं, ठीक है ना? तो आप बैकलैश को एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है? और एक और चीज इन सिचुएशन से बहुत होती है, इसको ट्रायंगुलेशन कहते हैं। ट्रायंगुलेशन ये होती है कि मैं सदफ से कहूं कि सदफ, तुमने ना हमारी दोस्त, चलो हम निदा की बात कर लेते हैं, हमारी बड़ी डियर फ्रेंड है, तो वो माइंड भी नहीं करेगी हमने उसकी बात की, कि सदफ, निदा जो है ना इस बात से बहुत नाराज है कि तुम फला पार्टी पे नहीं आ रही। भाई ये निदा की बात है, निदा डायरेक्ट सदफ से करें, ये तमानिया के बीच में अंदर आ रही है। तो आप ये नोटिस करेंगे, हमेशा कम्युनिकेशन ना डायरेक्ट होना चाहिए, जिसका जिससे वास्ता है वो बात करे। तो अब अगर इस खानदान की सिचुएशन में आ जाए तो अम्मा अब्बा कहेंगे उस लड़की से कि तुमने अपनी बहन का मैसेज का जवाब नहीं दिया ना, वो बड़ी परेशान थी, उसने तो कल खाना भी नहीं खाया, उससे मेरी बात हुई थी, वो बहुत, तो एकदम से आपके अंदर गिल्ट डाला जाएगा। भाई अगर बहन को कोई परेशानी है तो वो डायरेक्ट बात करे, वो अम्मा के थ्रू क्यों आ रही है? तो ये भी याद रखिएगा कि जो ट्रायंगुलेशन होती है, ये भी एक मैनिपुलेशन का तरीका होता है। तो बहुत, इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड। एक तो इसको रियलाइज करना, और अगर आपकी जैसे एवरीडे लाइफ इससे अफेक्ट हो रही है, जैसे हमेशा मैं और सदफ कहते हैं कि मे बी सीक थेरेपी फॉर इट। लेकिन इसके बट जस्ट ऑल्सो लाइक सेड, थेरेपी तो ऑलवेज, हम हमेशा कहते हैं कि आप उसको, थेरेपी को सीख करें, दैट विल हेल्प यू एस्टैब्लिश बाउंड्रीज। लेकिन अगर कोई और भी ये सुन रहा है और जो अपनी फैमिली के रोल से इरिटेटेड है, एंक्शियस हो रहा है, तो सबसे पहले जो है ना, रिएक्ट करना फौरन छोड़ दें। बिल्कुल। एंड तमानी, तुम्हें पता है कि थेरेपी तो शायद मे बी वी शुड हैव स्टार्टेड विद दिस थिंग के वी कैन नॉट टेल यू how much in this situation and with your emotional baggage you will benefit from therapy. We cannot overemphasize it. प्लीज कंसिडर थेरेपी। ये जो आप अपनी बहनों को जो तोहफे दे रही ना, उसी के पैसा बचा के थेरेपी करा लें, यकीन करें। ये आपको बहुत फायदा होगा, ये मजाक की बात नहीं है, ये सीरियस बात है। एंड आई ऑल्सो वांट टू से दैट ये जो इसने लड़की ने बेचारी ने बोला कि इफ एन आई डोंट गिव गिफ्ट्स इट्स काउंट आई दे पुट दिस आई एम सेल्फिश। एंड आई विल से कि आपको पता है कि मुझे ऐसा लगता है कि मे बी वी नीड टू रीडिफाइन व्हाट सेल्फिश इज। ओके, सेल्फिश इज वेरी डिफरेंट इन वेरी डिफरेंट सिचुएशंस, बिकॉज यू सेड दैट माय सिस्टर्स अपने अपने घरों में सेट हैं और अपनी अपनी लाइव्स में बिजी हैं। हम सैडली पाकिस्तानी सोसाइटी में ना सब्र की, अच्छी लड़की बेटी होनी, अच्छी बीवी होने का, और कुर्बानी की मूरत बनने का और सेल्फिश होने के ना बहुत ही मेस्ड अप कॉन्सेप्ट्स हैं, बहुत मेस्ड अप कॉन्सेप्ट्स हैं उनकी। बाकी सोसाइटी तो हक्का बक्का रह जाए, इवन इस्लाम वो नहीं कहता जो पाकिस्तान में होता है, ठीक है? पाकिस्तान में तो पता नहीं क्या ही होता है। तो हो सकता है ये जो आपके वूंड्स है ना, ऑफ कोर्स फॉर श्योर दे आर स्टेमिंग फ्रॉम योर बचपन, मगर बहुत दफा होता है कि अब हमें ये नहीं पता ना कि आपकी बहनों में एज गैप कितना है, बट मेनी टाइम्स छोटे बच्चों को ये कहा जाता है, बेटा तंग ना करो, उनके एग्जाम्स हैं, बेटा जो वो कह रही है कर लो, तुम्हारी बड़ी बहन है। ऐसे जवाब मत दो अपने बड़े बहन भाई को, इज्जत करो, आपा बुलाओ, भाई बुलाओ, थिंग्स लाइक दैट। एंड दैट रोल इज कंटिन्यूइंग। You need to, in your brain, really redefine what is selfish. The actual true meaning of selfish is not what is in your head. It is not what is in your head. It is what it is कि कोई खुदा ना खासा भूखा मर रहा हो और आप डिज्नीलैंड चली जाएं, तो आपको ये कहा जाए कि भाई खुदा का खौफ करो, अल्लाह रसूल ने अकरबा परवरी बोली है, तुम राइट नाउ दिस इज एन एक्सेस, यू कैन अफोर्ड टू गिव अवे दिस मनी, ला 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 ला। यहाँ ये सिचुएशन नहीं है, ठीक है? अगर आप, कोई भी, चाहे वो मर्द हो चाहे वो औरत हो, अगर वो अपने बच्चों के कपड़े जूते लेने जा रहे हैं और वो हर अपनी शॉपिंग के साथ अपने बहन भाइयों के लिए भी कुछ खरीद रहे ना, ये नॉर्मल बात नहीं है। ये ये नॉर्मल बात किसी नहीं फैमिली में नहीं होता। गोरों को कालों को छोड़ दे, हम ब्राउन पीपल में, पाकिस्तान में भी ये नहीं होता। नहीं ना होता। ये किसी के एक्सपेक्टेशन है किसी से, ना ये हम अपनी माओ के साथ करते हैं। ये आज यकीन करें, रीडिफाइन व्हाट इज सेल्फिश।
बहुत दफे ये एक सिचुएशन बन गई है कि एवरीबडी इज अ टेकर एंड यू आर अ गिवर, okay, and you are burned out in that role, in that giving role, and when you stop it will pinch everybody because they are so used to being taker. But you know what, आपको अपने अपनी मदद आप करनी है। जो शख्स, अल्लाह भी उसकी मदद नहीं करता जो अपनी मदद आप नहीं करता। if these are your problems, remember these are your problems, only you can solve them. Your parents cannot help you, your husband cannot help you, your co-workers cannot help you, your children are not supposed to help you. You are supposed to solve your own problems. And many times we are really hopeful कि ये discussion food for thought हो, और I really hope कि आप therapy के लिए जाएं और जो आपका therapist है वो आपको इतना enable करे, आपको वो emotional हिम्मत और tools दे कि when next time you go shopping and you see something and it reminds you of your sisters, in no matter कितनी अच्छी relationship है कितनी बुरी relationship है, you have a small win in that moment in that store and you do not buy it. मैं आपको बताऊं, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत दफा ऐसा होता है कि हम बहुत अपने शोज में, मुझे लड़की के मैसेज सुन के ख्याल है कि हम बहुत कहते हैं बिल्ड योर सेल्फ, बिल्ड योर सेल्फ। शायद मे बी वी हैव नेवर टॉक्ड अबाउट व्हाट इट मीन्स टू बिल्ड योर सेल्फ, राइट? एंड आई थिंक ये बहुत परफेक्ट सेगवे है टू टॉक अबाउट व्हाट डज इट मीन फॉर देसी women to build yourself, especially you in this situation. Look, sister, build yourself financially, build yourself professionally, spiritually, इमोशनली। व्हाट डज इट मीन, व्हाट डज इट मीन कि जब प्लेन में भी जब टेक ऑफ करने वाला था ना, कहते हैं ऑक्सीजन मास्क गिरेगा, तो वो माँ बच्चे को दिखाते हैं, माँ बच्चे को दिखाते हैं, छोटे बच्चे को, और वो कहते हैं माँ से पहले अपना मास्क खुद लगाओ, ठीक है? सो दिस इज व्हाट इट मीन्स, यू कैन नॉट पोर फ्रॉम एन एम्प्टी कप, you can you have to understand that you have to redefine कि आपकी खुद की सेल्फिश होने की डेफिनेशन क्या है, और जो आपकी बहनों को लगता है कि सेल्फिश है, क्या आप उनकी डेफिनेशन फॉलो कर रही हैं? दूसरी बात ये, हाउ आर यू बिल्डिंग योर सेल्फ? अब ये ना पहले का जमाना नहीं है कि किसी के साथ कुछ बुरा हुआ और हमें पता ही नहीं चला। ये इंटरनेट का जमाना है और लोगों को इतनी अवेयरनेस आ गई है, एंड पीपल टॉक सो मच अबाउट व्हाट हैज गॉन रॉन्ग विद their सगे रिश्तेदार इन देयर ओन लाइव्स। और मैं आपको एक बात बताऊं कि ये, if you are, do you right now answer certain very key questions for yourself? You are 38 years old, okay? So this is considered almost the beginning of midlife. Do you have a retirement fund for your own? बिकॉज आपके अम्मा अब्बा तो नहीं होंगे, आपकी बहनें अपने अपने घर में हैं, और आपके बच्चे अपनी जिंदगी में लग जाएंगे। Do you have a retirement fund of your own? Do you have a house, a place that you can call on your own? जब आप, वरना आप बुढ़ापे में आप क्या किसके साथ जाके पड़ेंगी, राइट? डू यू हैव अ सेफ्टी नेट कि खुदा ना खास्ता आपके या आपके हस्बैंड की जॉब चली जाए एंड आपको लगे कि भाई आप जहां भी, हमें नहीं पता लड़की बेचारी किधर रहती है, मगर आप कहीं भी रहती हैं वहां पे, भाई चलो इस इकोनॉमी में 2 महीने 3 महीने लग जाएंगे, क्या उन 2-3 महीनों में आप खाना खा सकती हैं और आप अपने बच्चों की स्कूल की फीस दे सकती हैं और दवाएं खरीद सकती हैं? This is what it means to build yourself financially and professionally. Work on these things first. आपका ताल्लुक आपके शोहर से इस वक्त स्ट्रेंड है, हमें नहीं पता, बिल्कुल देयर आर नो डिटेल्स। कैन आई टेल यू कि इस एज में जाके ये विजडम आती है कि अल्लाह मियां ने आदम को हवा क्यों दी और मम्मी क्यों नहीं दी, ओके? जब हम लोग सारी उम्र सुनते थे ना कि ओ भाई मियाँ बीवी ही एक दूसरे का सही सहारा होता है, बुढ़ापे में मियाँ बीवी रह जाएंगे, हमको समझ ही नहीं आती थी। अब जाके हमें समझ आती है कि पेरेंट्स बूढ़े हो जाते हैं, बहन भाई अपने अपने घरों में होते हैं, बच्चे अपनी शादियां करके कहते हैं हमें तो फला की इमिग्रेशन मिल गई, हमें तो फला की नौकरी मिल गई, इन द एंड बूढ़ा बूढ़ी ही रह जाते हैं। Why is your husband and your relationship not the best? Work on that relationship. Why? What are his triggers? What are your triggers? Approach your husband not as a mom, not as a daughter, and build on that relationship. यही आप और वो हैं जो in the end रह जाएंगे. This is what it means to build yourself personally, आपकी relationships, and then finally, do you have a rock solid connection with God? Where if you think on a daily basis that अगर आप therapist नहीं available या कोई भी reason है, then you can have that therapy with God where you can speak your heart out and then find that qalbi sukoon. If no, then what are you doing? Because as Muslims we do believe in afterlife. Build that. Now this is what we mean for everybody, for ourselves, when we say build yourself professionally, build yourself financially, build yourself professionally, spiritually. This is what you need to work on, not your sisters, not the gifts you're giving to the children, not to them. And I will use your relationship with your husband as a perfect as a segue to your relationship with your parents, which is my third point here. Can I tell you that बहुत दफा ऐसा होता है
कि जो पेरेंट्स होते हैं ना, देसी पेरेंट्स से मैंने बहुत बात कॉमन की है कि रिगार्डलेस कि वो बेटे के साथ रह रहे हैं, बेटी के साथ, उनकी बहुत ज़्यादा या बहुत दफ़ा अनजाने में वो अपने बच्चों की रिलेशनशिप खराब कर रहे होते हैं, बिकॉज़ उनको ना लोनलीनेस और होते हैं और सिंपैथी चाहिए होती है, जो वो लोनली होते हैं। तो जिस बच्चे का फ़ोन आता है ना, वो उससे बहुत ही मजबूर होके बात करते हैं। इनके घर में ऐसा है, यहाँ का मौसम ऐसा है, हम मजबूर हैं, हम बाहर नहीं जा सकते, आज इन्होंने ये पकाया, आज उन्होंने वो पकाया, बिकॉज़ दे आर लुकिंग फॉर वैलिडेशन फॉर देयर लोनलीनेस एंड सिंपैथी। मे बी दे डू नॉट इवन रियलाइज़ इट, मगर वो बहन-भाइयों के बीच में रिज़ेंटमेंट पैदा कर रहे होते हैं, बिकॉज़ जो दूसरा सिबलिंग फ़ोन पे होता है, उसको लगता है कि ओह माय गॉड! मेरे माँ-बाप के साथ कितना बुरा सलूक हो रहा है यहाँ। एंड सरप्राइजिंगली जब वो उसके घर जाते हैं, तो वो इसी वाले जिसके घर रह रहे होते हैं, उस सिबलिंग को फ़ोन करके वही कहानी सुनाते हैं। डिट्टो वही कि ऐसा हो गया, वैसा हो गया। माँ-बाप, देसी माँ-बाप। अच्छा, आपको पता है इसमें क्या होता है कि अगर आप भाई के घर रह रही है ना और बेटी ने फ़ोन किया, तो लगता है वो हमारी भाभी बड़ा बुरा सलूक कर रही है। आप भाभी के अगेंस्ट हो जाती हाउस हैं। पर ही बट आता है। हाँ, हाँ, सिचुएशन हाँ, इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड जब 2 बहनें इन्वॉल्व हों। जब हाँ। 2 बहनें इन्वॉल्व होती है ना, तो देयर इज नो इविल भाभी इन द पिक्चर टू ब्लेम। 2 सगी बहनों के रिलेशनशिप जो है वो स्ट्रेन हो रही होती है, पहली बात। और दूसरी बात ये कि आपको पता है कि जब हमारे देसी का सिस्टम एक और ऐसा है कि अगर माँ बाप बेटे के साथ रह रहे हो ना, तो बहू के लिए बहू विक्टिम होती है। जब वो जाके बोलती है, अल्लाह मेरी सास लिविंग रूम में बैठी थी, उन्होंने ये बोला, उन्होंने ये बोला, उन्होंने ऐसे बोला, वो अपनी दोस्तों को बताएगी, अपनी बहनों को बताएगी, अपनी अम्मी को बताएगी, उस सबको से सिंपैथी मिलेगी। लड़कियों के लिए उनके माँ-बाप का साथ रहना बहुत मुश्किल होता है, बिकॉज़ बूढ़े लोग जो होते हैं, वो बहुत ओपिनिएटेड होते हैं। उनको लगता है वो ठीक है और वो हर चीज़ में, आप उनकी ज़बान नहीं पकड़ सकते, वो हर चीज़ में बोलते हैं। दे स्टिल वांट टू बी रेलेवेंट, दे वांट पार्टिसिपेशन, बट दे कैन डू सीरियस डैमेज इन देयर ओन डॉटर्स लाइफ बिकॉज़ दे हैव नो फिल्टर्स, ओके? और वो लड़की जो होती है, वो मजबूर होती है, बिकॉज़ अगर वो अपनी बहनों या भाई को फ़ोन करके बताएगी, तो उसको वो आप किसी से, वो अपने ससुराल वालों से बात कर नहीं सकती, वो अपनी फ्रेंड से बात कर नहीं सकती। सोसाइटी उसको शेम करेगी कि कितनी ये गंदी लड़की है, अपने माँ-बाप की बुराइयाँ कर रही है। और उसकी बहनों को लगेगा कि ओह माय गॉड! तो इसमें क्या बड़ी बात है? व्हाट इज़ द प्रॉब्लम? तुम हर वक़्त अम्मी की बुराई क्यों करती रहती हो? लड़कियों के लिए इट इज़ स्पेशली ट्रिकी। Is this your parents living with you also a factor in the way that your relationship with your husband is impacted? Is that why? Because many times when जब आपके पेरेंट्स कोई मशवरा देते हैं, तो देखिए हम कितना बुरा समझते हैं जब हम कोई लड़की कनाडा में रहती है और कुछ छोटी सी बात, वो फौरन पाकिस्तान अपनी मम्मी को फोन मिला के रिपोर्ट करती है। हम बोलते हैं हाँ, इमोशनली इमेच्योर, भाई अपनी शौहर की बनो, अपनी मम्मी मम्मी क्या कर रही हो। बट तो आपको पता है ये सिचुएशन ट्रिकी होती है व्हेन योर पेरेंट्स आर इन द लिविंग रूम, बिकॉज जब वो किसी चीज का मशवरा देते हैं, यू आर नॉट टेकिंग इट एज अ 38 ईयर ओल्ड, यू आर टेकिंग एज एन 8 ईयर ओल्ड। और आपके हस्बैंड की बिल्कुल डिफरेंट ओपिनियन है, आपका पेरेंट्स का मुंह ईस्ट है, आपके हस्बैंड का मुंह वेस्ट है। एंड मेनी टाइम्स आपको लगता है ओ माय गॉड, नो नो नो, जो मेरी अम्मी अबू कह रहे हैं वो बुरा मान जाएंगे, इतना सही तो मशवरा दे रहे हैं, चलो हम यही कर लेते हैं, हम यहाँ घूमने चले जाते हैं, हम ये कपड़े बना लेते हैं, हम यहाँ हॉलिडे कर लेते हैं, हम यहाँ घर ले लेते हैं। ये बहुत बड़ा फैक्टर है। इस दिस बहुत दफा मियाँ बीवी की रिलेशनशिप खराब होने में, वी डोंट नो एनीथिंग अबाउट योर रिलेशनशिप विद योर हस्बैंड, बट बी ऑनेस्ट विद योर सेल्फ, बी ऑनेस्ट एंड एनालाइज दैट आर यू गिल्टी ऑफ दिस, डू यू एक्चुअली डू दिस। This आपके is so true. जब आपकी बहनें कुछ बुरी करती हैं ना, आप भागी भागी अपनी अम्मी के पास जाती हैं और आप शिकायत लगाती हैं, और फिर वो कहती है नहीं नहीं, ये तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, फिर वो आप गैस लाइट हो जाती हैं और आपकी फीलिंग्स इनवैलिडेट होती हैं। आप अपनी अम्मी के पास क्यों जा रही हैं? आप कोई 8 साल की बच्ची तो नहीं है ग्रेड 2 में, जिससे अपनी अम्मी को जाके बताना है कि मेरे साथ बुरा हुआ। अगर ऑफिस में कुछ होता है, आप उस सिचुएशन को वहां डील करती हैं। आप क्यों अपने पेरेंट्स से इंसाफ एक्सपेक्ट करती हैं? आपको क्यों इतनी भारी जिम्मेदारी उनके कंधों पे रखनी है कि वो बुढ़ापे में बिल्कुल सुपर ह्यूमन जस्टिस करेंगे बिटवीन थ्री ऑफ द चिल्ड्रन? दे आर इनकेपेबल ऑफ इट। अगर वो कर रहे होते तो आज आप तीनों बहनों के ये हालात होते ही नहीं। तो आपके पेरेंट्स ये बात नहीं समझेंगे, उन पे ये बोझ डालना बंद करें। अपने आप खुद सिचुएशंस को टैकल करना सीखें, अपनी बहन को बोले नो। एंड ये जो तमानिया ने ट्रायंगुलेशन की बात की कि इफ योर सिस्टर बिहेव्स लाइक अ चाइल्ड, और वो आपकी अम्मी को फोन करे, तो और आपकी अम्मी आपको डांटे और बोले ऐसा नहीं वैसा नहीं, उसने ये क्या वो का, तो हम कभी आपसे ये नहीं कहेंगे कि आप बदतमीजी करें, जवाब रेस करें, अपने इमोशंस को कंट्रोल करें। और आप सिर्फ उनसे ये बोलें कि अच्छा ठीक है अम्मी, आई विल डील विद द सिचुएशन, एंड रिमूव योर सेल्फ फ्रॉम दैट रूम। रिमूव योर सेल्फ फ्रॉम दैट रूम बिफोर यू लूज इट इमोशनली एंड कोई अगली सिचुएशन हो जाए। ये सब बहुत फैक्टर्स हैं जो मैंने बात की है कि आपके हस्बैंड की रिलेशनशिप पे आपके पेरेंट्स का रोल और इंसाफ ना करना, और पेरेंट्स की इंटरफेरेंस इन मे बी योर रिलेशनशिप बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ। दिस इज ऑल पार्ट ऑफ बिल्डिंग योर सेल्फ। जब आप अपने आप को बिल्ड करेंगी ना, खुद ही आपको ऑनेस्टली ये चीजें दिखना शुरू होंगी दैट नीड वर्क फ्रॉम यू।
हाँ, और ये जो सदफ ने बात की ना, मैं तो एक्चुअली सिचुएशन में हस्बैंड का सोच रही थी, क्योंकि अगर आप इसी सिचुएशन में जो इस लड़की की है, अगर आप आदमी को रखें कि उसके जो पेरेंट्स हैं वो उनके घर में रह रहे हैं, वो आदमी हर वक्त जब भी शॉपिंग ट्रिप पे जाता है तो अपने सिबलिंग्स के लिए चीजें खरीद रहा है, सो हाउ वुड द वाइफ फील? राइट, द वाइफ वुड फील वेरी वायलेटेड। वो यही कहेगी कि भाई चलो कभी कभी ईद बकरीद पे गिफ्ट खरीद लिए, वो अलग बात होती है, किसी की सालगिरह है, ये क्या हर वक्त जब आप जाते हैं तो आप चीजें खरीद लेते हैं। ऑफ कोर्स इसमें चलो ये एक फैक्टर आता है, कोई ये कहेगा कि भाई औरत के पैसे उसके होते हैं, मर्द के पैसे उसको घर पे खर्च करने होते हैं। ये मैं कहना चाहती हूँ कि ये बहुत एक अच्छी आइडियल सिचुएशन है, लेकिन आजकल के ज़माने में ये सिचुएशन नहीं करती। बहुत सारे घर टू इनकम हाउसहोल्ड उस पे चल रहे हैं, क्योंकि बहुत महँगाई है। अगर आप घर से बाहर जाकर नौकरी कर रही हैं, तो ऑफ कोर्स आपके बाकी भी खर्चे हैं कि खाना कहीं में भी बाहर से आ रहा है, घर की और चीज़ें, तो वो फिर इतना वो नहीं हो पाता कि ऑफ कोर्स आपकी भी घर में उतनी ही पिचिंग होनी चाहिए। तो मे बी योर हस्बैंड ऑल्सो फील्स, हम हमेशा बात करते हैं ना कि जब आपके घर का यूनिट है, कि आपका मियाँ, बीवी, बच्चे, ये जो आपका जो बॉन्ड है, मे बी द हस्बैंड फील्स कि तो मेरी बीवी ने इसको खोल दिया है, वी आर एक्सपोज्ड। और ये हमेशा शी इज ऑलवेज केयरिंग फॉर, लाइक मे बी ही फील्स के उसके बेडरूम में लड़की के अम्मा अब्बा बहन भाई सब बैठे हुए, राइट, दे आर ऑलवेज देयर, वी आर नेवर अलोन। हमें अपना कोई टाइम, तो मे बी एंड as Sadaf said कि a part of our personal investment in life is working on our own relationship, so maybe just explore that कि how does your husband feel about it. Men by the way are classically terrible at communicating, ठीक है ना? तो उनका जो तरीका होता है ना, वो कभी, जैसे फॉर एग्जांपल एक औरत तो शायद मियाँ को कह भी देगी कि आप जो है इस तरह करते हैं, मुझे बहुत, मैं हर्ट होती हूँ, ये करती हूँ। आदमी शायद ये ना भी कहे, क्योंकि उसकी बड़ा ईगो आ जाएगा कि मैं औरत की कमाई पे अपनी बात कर रहा हूँ कि ये कहाँ खर्च कर रही है, बहुत सारी चीजें आ जाती है, राइट? कई चीजें खुद समझने की होती हैं, कई चीजें अपने रिलेशनशिप पे काम करने की होती हैं। तो जस्ट एक्सप्लोर दैट। अनदर थिंग विच रियली, जो मेरे लिए इसमें जो मुझे बहुत लाइक वाजे हो रही थी, वो ये हो रही थी कि जो हम बहुत बात करते हैं विक्टिमाइजेशन की, ठीक है ना? कई दफा जो विक्टिम बनना है वो हमारे सेल्फ इमेज के लिए काम करता है, ठीक है? तो मेरे लिए, अगर मैं सदफ से बात कर रही हूँ, तो मेरे लिए किसी सिचुएशन में विक्टिम बनना आसान है, कि मैं कह दूं सदफ मेरे साथ तो पता है बहुत ही बुरा हो रहा है, मेरे साथ ये हो रहा है, तो वो भी मेरे साथ सिंपैथाइज करेगी, कहेगी हाय तमानिया बस सब्र करो, तुम बहुत अच्छी हो, तुम ये हो। बजाय इसके कि मैं ये कहूं कि नहीं, मैंने तो ये हो रहा था और मैंने इसको ऐसे डील किया और मैंने ये किया, उसके अंदर ऑफ कोर्स मैंने कुछ बाउंड्रीज पुश की, तो आई एम ऑल्सो लिटिल अनश्योर। सदफ भी मेरी बात सुनेगी तो कहेगी पता नहीं, ये तो माँ बाप की इज्जत नहीं करती, बहन भाइयों का ख्याल नहीं करती। दैट इज एक्चुअली मोर डिफिकल्ट, राइट? लाइक वहां अपना, हर इंसान का एक सेल्फ इमेज होता है, ऑल ऑफ अस कैरी एन इमेज अबाउट आवर सेल्व्स। सो जो विक्टिमाइजेशन का सेल्फ इमेज होता है ना, कि मैं विक्टिम हूं, वो एक ऐसा इमेज है जो एक सॉफ्टर इमेज है, ठीक है ना, जिससे आप अपने आप को भी, यू मेक पीस विद योर सेल्फ, और आप और लोगों से भी बात करती हैं तो लोग भी, पीपल सिंपैथाइज विद यू, राइट? लाइक, और वो एक अच्छा लगता है, हर एक को अच्छा लगता है कि लोग उनसे, बट नेवर एवर एवर फॉल सेल्फ पिटी। सेल्फ पिटी जो है ना, एक इतना मीठा शरबत है जो जहर है आपके लिए, क्योंकि आप उसको पीते जाएंगे और आप में सिर्फ और सिर्फ रिजेंटमेंट बिल्ड होगी। ज्यादा मुश्किल, और ये अगर हम इस्लाम की भी बात करें तो अल्लाह मियां ने कहा है कि जो मजलूम है ना, वो भी जालिम है, कि आप अपने ऊपर क्यों जुल्म सह रहे हैं, आप क्यों नहीं खड़े हो रहे और अपने राइट्स के लिए बात कर रहे हैं? तो क्योंकि गेस व्हाट, आप जो मजलूम बन रहे हैं ना, तो आपके मजलूम बनने से अब आपके बच्चे भी मजलूम बन रहे हैं, आपका मियां मजलूम, लाइक आपकी एक एक्शन से और भी बहुत सारे लोग अफेक्ट हो रहे हैं। एंड फॉरगेट एवरीवन एल्स, व्हाट अबाउट योरसेल्फ, राइट? यू ऑल्सो डिजर्व रिस्पेक्ट, यू आर ऑल्सो वर्दी। तो वो ज्यादा मुश्किल है टू गेट आउट, ब्रेक दिस मोल्ड ऑफ विक्टिम, कि मैं विक्टिम हूं। भाई क्यों विक्टिम हूं मैं? अल्लाह मियां ने 2 हाथ दिए हैं, 2 पांव दिए हैं, एबल हूं, नौकरी करती हूँ, बच्चे हैं, शादी, क्यों मैं विक्टिम बनूं? तो इस चीज को बहुत सारे लोग इस ट्रैप में चले जाते हैं, और जैसे मैंने कहा कि ये एक बड़ा एक शरबत है, बहुत स्वीट, पर ये जहर है, इसको ना पिए। एंड यू हैव टू लर्न टू स्टैंड अप फॉर योरसेल्फ। People might not क्योंकि agree, everyone will not agree, huh? But that's okay. क्या सुनो तुम्हारे, क्योंकि याद है हमने एक दफा पहले भी ये बात की थी कि सेल्फ पिटी होना और हर वक्त सैड फील करना, हर वक्त अपसेट रहना और अपने लिए सॉरी फील करना जो है ना, वो एक एडिक्टिव हालत, स्टेट ऑफ माइंड है। मैं और आपको सदफ पता है कुछ ये एक ऐसे लोगों को एडिक्शन है जानते जहनी। हैं,
हाँ, मैं और सदफ कुछ ऐसे लोगों को जानते हैं जो 15 साल से उदासी हैं। हमने हाँ उनको ज़िंदगी के इतने उनमें देखा है, भई उनकी ज़िंदगी में कभी खुशी अल्लाह माफ़ करे। हालाँकि खुशियाँ आती हैं, हम एज़ एक्सटर्नल पीपल देख रहे हैं कि भई खुशियाँ आ रही हैं, मगर उनकी जज़्बाती हालत जो है ना वो उदास और विक्टिम ही है। भई 15 साल तो भई कभी किसी पे ज़ुल्म नहीं हो सकता जब आपकी ज़िंदगी में चेंजेस भी होंगे। तो वो भी सदफ ने कहा ना कि एडिक्शन हाँ। है। तो यू नो व्हाट, ये जो तमानिया कह रही है ना, इसके लिए यू हैव टू चेंज द लैंग्वेज ऑफ हाउ यू स्पीक टू योरसेल्फ. Stop being passive and start talking about yourself in active tense and say, I will not allow this. इट्स अ गेम चेंजर. जो अब आपके जहन में जो सेल्फ टॉक होती है ना, आई विल नॉट अलाउ हर टू टॉक टू मी दिस वे, आई विल नॉट अलाउ हर टू ट्रीट माई चिल्ड्रन दिस वे. और बाय द वे तमन्ना, ये कितना बड़ा ये एक पहलू है जिस जो अब मुझे याद आया कि उसने लिखा था कि बिकॉज दे ऑल्सो इल ट्रीट माई चिल्ड्रन. ऑफकोर्स एनीबडी जो आपकी इज्जत नहीं करता वो आपके बच्चों की इज्जत कैसे करेगा, राइट? कैसे और अगेन टू द सेम बात कि हम ये कहते हैं कि हर बच्चे का हक है कि उसके माँ बाप उसको प्रोटेक्ट करें. यू हैव टू. अगर आपके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है ना कि आप खुद खड़ी हो सकें, तो आप यकीन करें कि माँ के औलाद की मोहब्बत में आदमी क्या क्या कर जाता है, क्या 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 जंगें दी हुई हैं. दुनिया की हिस्ट्री बदल गई है औलाद की मोहब्बत में. तो यू ऑल स्टैंड अप फॉर योर चिल्ड्रन इन योर ओन फैमिली. एंड ये जो बात है ना कि जब आप बाउंड्री स्टैब्लिश करना शुरू करेंगे ना, तो सबसे ज्यादा जो क्रिटिसिज्म आएगा ना वो आपके अपने घर से आएगा, आपके अपने पेरेंट्स से, आपके एजिंग पेरेंट्स से. बिकॉज आपको पता है बहुत दफा ऐसा भी होता है कि पेरेंट्स जो है ना, उन जो बूढ़े हो गए थे उनके अंदर इतना दिमाग नहीं होता कि वो मम्मी मम्मी वाली बचपन वाली लड़ाइयां निपटाएं. तो ये उन जो है ना, उनका ये डिफॉल्ट होता है कि जो बच्चा आके उनसे कहता है ना कि फलाने ये क्या, फलाने क्या, ये क्या, वो सिचुएशन बस रफा दफा करने के लिए कहते हैं कोई बात नहीं बेटा, बेटा ये भी तो है, बेटा वो भी तो है, ऐसा वैसा. क्योंकि वो ये नहीं करना चाहते कि वो ये बोले अच्छा हाँ बहुत बुरा हुआ तुम्हारे साथ. क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि दे विल ऐड फ्यूल टू द फायर दो जवान बच्चों के बीच में. एंड इट इज एज एन एजिंग पेरेंट, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन टू बी इन. आई मीन आई डोंट नो व्हाट आई वुड डू. आई डोंट वांट टू बी इन दैट सिचुएशन. सो यू नो व्हाट, पहली बात तो ये हमने बात कर ली कि अपनी भागी भागी अपनी अम्मी के पास जाके इंसाफ तलब करना छोड़ दें. और जब आपकी बहनें और आपकी अम्मी आप पे लेबल लगाए ना बदतमीज का, so let them. So, What are so your duties towards your parents? You're to do ihsan. They are living with you. Take care, good care of them in terms of roti, kapda, makan, dawai, and baatcheet, and that is it. When they start talking to you about this sister and that khala and that cousin, that is where you check out. Respectfully you check out and you say, okay, I will think about it. Listen and say, I will think about it. अच्छा मैं देखूंगी मुझे क्या करना है. नहीं मुझे ये ठीक नहीं लगता, या अच्छा मैं आपको सोच के बताऊंगी, ये बात टाल दें. अगर होते ना कि बदतमीज औलाद, नाफरमान, ये वो फलाना धमाका, those do not actually make you battamiz nafarman, then will send you to jahannam. No, remember that there is a reason that there will be a day of judgment and you will have a scale and Allah will decide. अगर humans decide होते ना तो जन्नत खाली होती है, हर कोई किसी ना किसी और की वजह से जहन्नुम में जा रहा होता. ऐसा होता ही नहीं है. तो Allah will decide and all you have to do your best. You are your best judge. क्योंकि हर इंसान में ना मॉरल कंपस होता है, इंटेग्रिटी होती है इनबिल्ट. जब आप कोई चीज गलत करते हैं ना, religious guilt will ask you to calibrate your compass, and you will know. As long as you are okay अपने पेरेंट्स के हुकूक पूरे करने में, and you can see that they are unfair or they are unreasonable, and do not try to change them and do not try to convince them. It will lead to more gaslighting situations and conversations and damage your relationship. तो आपको पता है कि ये just टालना, ओ अल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा, अच्छा मैं सोचूंगी, अच्छा अभी तो मैं घर से बाहर निकली हुई हूँ, मैं अब बाद में आके बात करूंगी. अच्छा अब और अपने मियाँ को ना पोजीशन ऑफ पावर में लाना शुरू करें अपनी फैमिली में. जो भी आपके मियाँ नाम है, अच्छा मैं फलाने से मशवरा करूंगी. नहीं ये तो मेरे हस्बैंड को नहीं, जो भी आपकी मियाँ का नाम है, नहीं उनको नहीं पसंद. नो आई नो ही विल नॉट एग्री. नो आई थिंक आई नीड टू चेक विद हिम फर्स्ट. ओके, tell other people that your family unit is very important, as just as important as somebody else's. Your children are more important. Tell them no, हम अभी ये नहीं कर सकते, मेरे तो बच्चे के हम बाहर लेके जा रहे हैं, हमने इससे ये प्रॉमिस किया था, मुझे इसका ये काम है. यू नो व्हाट, अब वही बात है ना, मैं ये भी आदमी सीखते सीखते सीखता है कि कैसे अपनी इज्जत अपने हाथ होती है और कैसे करवाना है. ये कोई ऐसा नहीं है कि फौरन से बस समझ आ गई, आदमी धक्के खा के ही सीखता है. तो
and initially it is going to be hard, but at one point in your life, when you will see changed behaviors after some lashback, you will be so glad you did it, and you will be so glad for the sake of your children that you did it. Many times आदमी अब जो कुछ अपने लिए नहीं करता वो औलाद की मोहब्बत में कर जाता है. हाँ, और ये जो इन्वेस्टमेंट है ना आपकी अपनी बहन भाइयों और अम्मी अब्बू की फैमिली से, ये एडल्ट बनने का एक ये भी वो होता है कि आपकी उनसे इन्वेस्टमेंट कम होती है। तो अभी आई फील लाइक आप कई लोग जो है ना, जब शादियां हो जाती हैं, अपने बच्चे हो जाते हैं, मगर वो उतने ही इन्वॉल्व होते हैं अपने सिबलिंग्स और अपने पेरेंट्स की लाइफ में। दिस इज नॉट नॉर्मल और नेचुरल। आपको अगर ये फील हो कि मैं बहुत ज्यादा उनकी जिंदगी में इन्वॉल्व हूँ या वो बहुत ज्यादा मेरी जिंदगी में इन्वॉल्व हैं, तो दिस इज एन अ साइन ऑफ कि थिंग्स शुड बी चेक्ड। बिकॉज बाय द वे कई दफा ये पॉजिटिव भी स्टार्ट होती है, इस सिचुएशन में तो नहीं है, बट आई जस्ट वांट टू से कि कई दफा ये इन्वेस्टमेंट पॉजिटिव स्टार्ट होती है, मगर इसका हमेशा नेगेटिव ही अंजाम होता है। किसी को भी आपकी जिंदगी में इतना बोलने की जरूरत नहीं है, आपको वो एक बैरियर और वॉल बनना है। जस्ट एज यू एक्सपेक्ट योर हस्बैंड टू डू दैट फॉर योर फैमिली यूनिट, अ वाइफ ऑल्सो नीड्स टू डू दैट फॉर देयर फैमिली यूनिट। आई फील लाइक इसमें इतने अच्छे पॉइंट्स रेज हुए हैं ना, लाइक देयर आर लाइक दिस वाज, आई होप कि दिस रियली हेल्प समवन। एंड खास तौर पे जिन्होंने हमें ये क्वेश्चन भेजा था, हम हमेशा आप लोगों के क्वेश्चंस को रिजॉल्व करने की, बिकॉज ये रियल लाइफ एग्जांपल्स होते हैं, दीज आर एक्चुअली थिंग्स जो लोगों की जिंदगी के अंदर हो रही हैं। सो कीप सेंडिंग अस योर क्वेश्चंस, कीप सेंडिंग अस योर फीडबैक। हम हर फीडबैक सुनते हैं, हमारे भी फीडबैक पढ़ते हैं, जो आपके वॉइस नोट्स होते हैं आप यहाँ मुझे कमेंट्स में हमें लिखकर भेज सकते हैं। अगर आप इसको थोड़ा प्राइवेट रखना चाहते हैं तो आप मुझे डीएम कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं। मैं और सदफ हम आपस में इसको शेयर करके हम हमेशा उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। ऑफ कोर्स हम कभी भी किसी का नाम वगैरह रिवील नहीं करेंगे अगर आप एनोनिमस रखना चाहते हैं, बट वी विल डेफिनेटली एड्रेस दीज। बिल्कुल. एंड मैं आपको बात बताऊं कि द फर्स्ट एज अ फाइनल नोट टू दिस लड़की बेचारी, द फर्स्ट स्टेप इज द हार्डेस्ट. But you know what, some relationships are totally worth it, like your relationship with your husband. When think of the time when you are 65, right? अभी तो अब think of the time when you of your children when they are, ये मैं हमेशा अपने अपने आप से बात करती हूँ कि इस situation में when my child is sitting in the therapist, how will he define what was it to be raised by me in this situation? ये एक बहुत बड़ा ना कंपस कैलिब्रेट करने वाला सवाल होता है, और ये पता नहीं कोई इतनी कोई आपको जादुई मेंटल ताकत देते हैं ना, दैट यू कैन से नो, बिकॉज दे सी विमेन वी हैव दिस प्रॉब्लम ऑफ सेइंग यस, एंड वी हैव दिस थिंग कि ओ माय गॉड कोई बात नहीं, बस मैं 40 साल की उम्र में भी ये कर दूं, इनकी मोहब्बत जीत लूंगी, ये मुझे एक्सेप्ट कर लेंगी, ये मेरी बहनें मुझे इंक्लूड कर लेंगी, ये मेरी अम्मी जो है मुझसे खुश हो जाएंगी. 38 साल तक जो वैलिडेशन नहीं आई ना, वो नहीं आनी. तो उसको आप सीखे मत करें, बिकॉज अगर अब नहीं रुकेंगी तो कब रुकेंगी. हाँ, बिल्कुल। और जो वैलिडेशन है ना, वो हमेशा दूसरों से सीख करने के बजाय उसको अपने आप को वैलिडेशन दें, तो ये पूरा जैसे सदफ ने कहा, दिस इज द होल प्रोसेस ऑफ बिल्डिंग योरसेल्फ। और बिल्डिंग योरसेल्फ का मतलब यही होता है कि अपने ऊपर काम करना, कि फिर आपको किसी और की वैलिडेशन की, किसी और की सपोर्ट की मिनिमम हेल्प जरूरत रहे, आप खुद एक सेल्फ सफिशिएंट हो। तो देयर इज लॉट्स ऑफ फूड्स फॉर थॉट इन दिस वीडियो एंड आई रियली होप इट हेल्प्स पीपल। हमें अपने जरूर सवालात भेजिए और वी लुक फॉरवर्ड टू सीइंग यू नेक्स्ट वीक। अल्लाह हाफिज।